हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिए हुए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या 16 से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा? क्या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर है हमें कब तक देखने को मिलेगा? वाटरमार्क फाइनली कब तक हमें देखने को मिल जाएगा? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, खासकर वो लोग परेशान ज़्यादा हैं जो कहीं ना कहीं उनके फॉर्म फिल करते समय में कुछ ना कुछ गलत हो गया था। बहुत लोग ऐसे हैं जो आधार सिर्फ एक ही, उनको दोनों तरफ आधार का नहीं उन्होंने अपलोड किया है। कुछ लोग का ये कहना है कि सर अगर हमारा डॉक्यूमेंट ब्लर आएगा तो हम क्या करेंगे। मतलब तरह तरह के आपके कमेंट आ रहे हैं। हम एक एक करके आपसे पूरा डिटेल में आपसे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताना भी चाहते हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हैं तो टीजीटी का जो रिजल्ट है ये हुआ कि कल 9 बजे, आप 9:30 बजे रात में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक टीजीटी का रिजल्ट नहीं आया, तो अब टीजीटी का रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा? तो ये आप मानकर चलें 2 दिन बाद आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये गलत है। अब एक पार्टिकुलर एक लिस्ट जारी कर दीजिए, एक नोटिस आपको जारी कर देना चाहिए कि इस दिन हम देंगे। अब लोग उसके भरोसे बैठे हैं, उसको बार बार चेक कर रहे हैं और आप बार बार डिले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है टीजीटी के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पर। क्या हमें 16 से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा? आपका प्रश्न ये बार बार चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 से आपका डीबी नहीं होगा, अब आपका डीबी इंक्रीज होगा। अगर आज आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर अगर आज जारी हो जाता है तो आप ये मान कर चलिएगा कि 16 से आपका डीबी हो सकता है। बट आपने देखा होगा जो लिस्ट आई थी, जो नोटिस जारी किया गया था, उसमें साफ साफ मेंशन था कि पूरा रिजल्ट आने के बाद में ही आपका हम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर जारी करेंगे। तो अब चीज़ें टल रही हैं, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अब और डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये मानकर चलें 16 से आपका डीबी नहीं होगा, डीबी का जो डेट है वो इंक्रीज होगा। और ऐसा नहीं है कि आज डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और आज वाटरमार्क दे करके आपको कल से ही बुला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ लोग उत्तराखंड से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश से हैं, तरह तरह के, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तो ज़्यादा भ्रमित है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है बीपीएससी के रिगार्डिंग, आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम से आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब हम आते हैं, मेरे बहुत सारे साथियों का ये प्रश्न रहा कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, आपने देखा होगा जब सचिव साहब से जब सचिव सर से पूछा गया कि सर सप्लीमेंट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम। अगर वो चाहेंगे, अगर वो चाहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस पर सरकार क्या चाहती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, और शिक्षा विभाग क्या चाहता है, अगर वो चाहेंगे तो 100% इस बार आपको सप्लीमेंट्री देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, आपको पता है एचएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। हमारा कल एक लोग से बात भी हुआ है। ठीक है, तो हम उनसे पूछें कि सर कैसे क्या हो रहा है, तो वो बता रहे थे भैया मतलब सब कुछ एकदम इजीली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। जो आपने देखा होगा डाउटफुल में आपको डाल दे रहे हैं, वो एक जगह का मुद्दा है, बाकी और ऐसा कहीं नहीं, किसी जिले में सब कुछ आराम से हो रहा है। हालांकि वो पहले से टीचर हैं तो उन लोगों से इतना ज़्यादा होगा भी नहीं, जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, उनसे थोड़ा बहुत हो सकता है। बट आप भी पूरी तरीक़ा से क्या नाम है, परेशान मत होइए। आप सबसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे उनका बस यही कहना था, जब आप फॉर्म फिल आपने किया था तो उस टाइम आपके पास जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, वो आपके पास मैंडेटरी है, ये आप मानकर चलिएगा। क्योंकि आपका वाटरमार्क जब आएगा तो वही चीज़ आएगा जो आप फॉर्म फिल करते समय आपके पास था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ये आप मानकर चलिएगा। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है। और अगर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उस टाइम आधार में नाम कुछ था, अब वो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नाम को भी चेंज करवा लिया, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आप किसी भी कीमत पे बाहर नहीं होंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना भी चाहता हूँ, अगर मान लीजिए अगर आप डीबी करने के लिए गए हैं और कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, सपोज दैट, तो भी आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि इस डेट तक आप यहाँ पर जमा करिए, यहाँ तक दिखाई, यहाँ पर इतना आपको समय दिया जाएगा, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जो भी होगा। ठीक है, इतना आपको समय दिया जाता है। आप इस बीच में अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी सर्टिफिकेट है, आप उसको ले आइए। तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अगर आपका कुछ मार्कशीट में कोई दिक्कत हो गई है, वो सही नहीं हो पाई है, या आपके फॉर्म फिल करते समय कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए आपने एफिडेविट बनवा लिया होगा। ठीक है, अगर ये एफिडेविट कैसे बनना है हम आपको बता भी रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी हमको मैसेज भी किए थे और हम उनको एक रिव्यू के तौर पे हमने उनको शेयर भी किया है कि आप इस तरह से बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा डिले होने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट।